हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सम है, बीएमएस बैफ दोनों को, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो अपने को इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालने का, यील्ड वैल्यू निकालना है। टेबल दिया है, क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट है, तो कैसे सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करता एकदम प्यार मोहब्बत में करा दूँ। तो सबसे पहले अपन इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालेंगे। आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनों को नेट एसेट निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, नाम कॉपी करेंगे। तो एसेट्स में क्या क्या, मशीनरी है, मशीनरी का फर्नीचर है, ओके। तो मैं पहले नाम कॉपी करो, फर्नीचर। आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म डाल देना, डेटर्स लिखा, नाम कॉपी किया, अमाउंट नहीं, ठीक है। अमाउंट एडजस्टमेंट उठाएंगे। कर्जा क्या है, दो कर्जा है, क्रेडिटर और टैक्स, बाकी सब अंदर का पैसा है ना। डिबेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेपर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो कर्जा होता है, तो लिखने का। तो दो ही कर्जा है, क्रेडिटर्स और टैक्स। इधर लिख दिया क्रेडिटर, इधर लिख दिया टैक्स। फिर एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि कंपनी 20% प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती है, वो बाद में काम आएगा। इधर 3 साल का प्रॉफिट दिया, कभी कभी 5 साल का दिया रहेगा, कभी कभी 4 साल का दिया रहेगा। इधर बोला मशीन की वैल्यू दिया है 637,200, तो मशीन की वैल्यू लिखेंगे 637,200, ये मशीन की वैल्यू हो गई। और बाकी किसी की वैल्यू दी नहीं है। ये इसको एवरेज यील्ड को बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये 50% टैक्स है। अपने को इंटरेस्टिंग वैल्यू नेट एसेट निकालना है। तो बोलने का मतलब क्या है, बाकी का वैल्यू दिया रहता है, एप्रिसिएशन तो प्लस करते हैं, डेप्रिसिएशन तो माइनस करते हैं, कुछ नहीं दिया है। जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो टेबल से सेम कॉपी करेंगे। अभी कुछ का वैल्यू नहीं दिया है तो फर्नीचर का सेम लिखेंगे 2 लाख। मशीन का क्यों नहीं लिया, क्योंकि मशीन की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में, है ना। कितना दिया था, 637,200। अब सेम कॉपी कर देंगे। एसेट दिया है स्टॉक 12,40,000, डेटर्स दिया 4,12,000, कैश दिया 6,800, ये दिया 860, ये एसेट्स हो गया। लायबिलिटीज में क्या है, 818 दिया है, ठीक है। और टैक्स बोला है 396, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो अगर मैं एसेट्स का टोटल निकालूंगा तो आएगा 33,64,000, और मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो 12,14,000 आएगा। अब नेट एसेट का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करना है। ए और बी को क्या करेंगे, माइनस। समझो ये ए है, ये बी है, इसको माइनस करेंगे। नेट एसेट मिल गया 21,50,000, इसको बोलेंगे। और एक नाम बोलेंगे अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब खेल इधर से चालू होगा। अब अपने को क्या बोला है मालूम है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल, उसकी रियल वैल्यू फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला है नेट एसेट, मतलब ये जो माइनस करके आया है, ओके। नेट एसेट मतलब जो माइनस करके आया, डिवाइड करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर मतलब क्या होता है, ये अमाउंट है 10 लाख, ये नंबर शेयर्स है। अमाउंट नहीं लेना है, नंबर ऑफ शेयर, दैट इज 50,000। अगर एक शेयर 100 का रहता तो 2 जीरो छुपाता तो 10,000 मिलता। और एक शेयर 20 का है तो इसको 20 से डिवाइड करो तो 50,000 आ गया। तो 50,000 इधर नीचे डाल देंगे, राइट। तो अपने को क्या मिल जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, नेट एसेट जो ये माइनस बी करके आया, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो क्वेश्चन में रहेगा तुम्हारा, दोनों को डिवाइड कर दो। मान लो 43 आया तो उसकी रियल वैल्यू 43। अगर स्टॉक मार्केट में 80 चल रहा है तो उसको ओवर वैल्यू बोलेंगे। अगर मान लो 20 चल रहा है तो अंडर वैल्यू बोलेंगे, है ना। तो ये लेवल उसका बाई लेवल का है, मतलब रियल प्राइस है, ओके। जहाँ महंगा ना सस्ता। अभी अपने को यील्ड वैल्यू निकालना है, कंपनी कितना कमा रही है। तो कंपनी कितना कमा रही है, देखो इधर पूछा यील्ड बेसिस पे कितना कंपनी अर्न कर रही है। तो फिर वो प्रॉफिट से खेलना रहेगा, यील्ड वैल्यू में प्रॉफिट के साथ खेलना रहेगा, राइट। तो सबसे पहले कितना साल का प्रॉफिट दिया, 3 साल का। तो पहले हम लोग निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब होता है आप सबको ऐड करेंगे। पहला साल का दिया है 5,44,000, दूसरा साल का दिया है 7,32,000, तीसरे साल का दिया है 7,88,000। अभी सबको ऐड करूँगा ना तो मेरे को मिलेगा टोटल प्रॉफिट। क्या मिलेगा भाई, टोटल। तो ऐड करके आया 20,64,000, सिंपल। अब टोटल निकालने के बाद मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है भाई, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है मैं डिवाइड करूँगा टोटल प्रॉफिट को, किससे, नंबर ऑफ ईयर से। तो ये 20,64,000 है, कितना साल का लिया, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 5 साल का प्रॉफिट रहता तो 5 से डिवाइड करते, 4 साल का रहता तो 4 से करते। तो ये हो गया 20,64,000 डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया अपना 6,88,000 एवरेज प्रॉफिट, 6,88,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट से भी अपने को आगे बढ़ना है, ओके। क्योंकि अभी अपन ये निकालेंगे FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में टैक्स दिया है 50%, ये देखो क्वेश्चन में टैक्स दिया है। फिर ट्रांसफ़र माइनस करना पड़ेगा, पहले टैक्स देंगे फिर जमा करेंगे। तो 50% मतलब इसका 50% निकालेंगे। तो इतना परसेंट टैक्स दिया,
3,44,000 टैक्स गया, तो बचेगा कितना 3,44,000। सिंपल। अब अपने को 20% ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। कितना परसेंट? 20%। तो इसके पर 20% निकालेंगे। तो मतलब ये ट्रांसफ़र होता तो पैसा हटता है ना। तो कितना बचा 3,44,000। तो ये बचा, अमाउंट लिख देता हूँ 2,75,200। इसको बोलेंगे अवेलेबल प्रॉफिट। इतना पैसा अपने पास है ना। पैसा मतलब इतना ले दे के बचा, इतना पैसा ले दे के बचा। तो पहले सब प्रॉफिट को ऐड करने का, जितने साल का उससे डिवाइड करने का, फिर टैक्स माइनस, फिर रिजर्व माइनस। पहले टैक्स फिर रिजर्व, पहले टैक्स। तो ये FMP मिला। क्या बोला? FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब अपने को सवाल आया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब होता है, सिंपल बात है, आपने बिजनेस में कितना रुपया लगाया खुद का 10 लाख और कमाया कितना 2,75,200। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब खुद का पैसा है ना। और अवेलेबल प्रॉफिट मतलब कितना कमाया 2,75,200। तो आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या मिलेगा? तो फॉर्मूला क्या है? जो कमाया और जो डाला था 10 लाख, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा इक्विटी का। और ये क्या है तुम्हारा प्रॉफिट, जो कट पिट करके है ना तुम्हारा। तो इतना परसेंट कमाया 27.52। कितना परसेंट? 27.5। सिंपल। अभी निकालेंगे यील्ड वैल्यू। क्या निकालेंगे? यील्ड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेट मतलब ये लिखने का, जो आया ना अपना सॉल्व करके, ये लिखने का। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में देखो ना, यील्ड रिटर्न, बिजनेस यील्ड, बिजनेस 20% कमा रहा है एवरेज, 20 लिखेंगे। और पेड अप वैल्यू क्या बोलेगा? तो एक शेयर कितने का? 10 का, 20 का, 100 का, तो 20 रुपये का है ना। इसको सॉल्व किया, एक शेयर के पीछे लोग कितना रुपया कमा रहे हैं? 27 रुपये, 27.5। ये होगा यील्ड वैल्यू। क्या हो गया? ये हो गया इंट्रिंसिक। कभी कभी और एक चीज़ पूछेगा, फेयर वैल्यू। क्या पूछेगा? फेयर वैल्यू। तो उसका फॉर्म है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाई 2। इसको और इसको प्लस करेंगे और दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। इसको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो तुमको यील्ड वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर। इसका अलग अलग टाइप का सम सॉल्व कर दिया है। अब जैसे एग्जाम में ना सेम ही सम आया था, वही वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। तो 15 मार्क का आता है। ये BMS को आता है, सेम BAF को भी आता है, MCOM को भी आता है, CA को भी आता है। तो अपने 2 टॉपिक सीखा, ठीक है।